संशोधन जो था उसके अंदर में काफी सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसके अंदर में न्यायपालिका के काफी सारी चीजें जो थी वो आप लोगों की जो है उसको संसद के अधीन ला दिया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1976 के अंदर में हुआ था ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ठीक है, 32वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा वाला गर्म खून का है। तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो है आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई। सारे के सारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है। चलिए 33 की बात करते हैं फ्रेंड। 39 जो है 39 दर्जन आम जो है एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना था कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, यहाँ पर में 50% हो जाएगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, इसको पूरा सॉल्व भी करवा देंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आंसर की जानने में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से पूरी की पूरी आंसर की आप लोगों के साथ में डिस्कस की जा रही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कारपेंटर शब्द से कौन सा वाला नहीं बन सकता? तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, कारपेंटर के अंदर में कहीं पे भी आए तो है ही नहीं, आए तो ये वाला पेंटर शब्द नहीं बन सकता आप लोगों का। ठीक है, ये देखिए कारपेंटर में आए है ही नहीं कहीं पे भी, बाकी सारे शब्द बन सकते हैं, सी नहीं बन सकता यहाँ पर में। उसके बाद में वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण यहाँ पर में इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान द्वारा संयुक्त, भारत और जापान की जो होती है ना फ्रेंड्स, उसको थर्मा गार्डियन बोलते हैं आप लोगों की, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, भारत और मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु वाला हम लोगों ने किया हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन वही आया आप लोगों का कि अटल सेतु की लंबाई कितनी है। तो अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 37वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स, 21.8 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन आपको करवाया था, बोला था माइल्स में भी याद कर लेना, किलोमीटर में भी याद कर लेना इसको। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होती है? 38वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उत्पादक में सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो ऊर्जा का स्तर कम कम होता जाता है। सोनार तकनीक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है आप लोगों का? तो सोनार जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है, हिम शैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए। तो देखिए सोनार जो होती है ना, वो क्या करती है, तरंगों को भेजती है नीचे में, और उससे जो है वो ऊपर में जो तरंगे वापस आती है उसको कैप्चर किया जाता है। तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें पता लगती है, इससे गहराई पता लगती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को हिम शैलों का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोनार पद्धति का पानी के अंदर में। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ हो जाएगा। 39 का आंसर जो है आपका डी होगा फ्रेंड्स। 40 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 40 में बोला गया कि एक वृत्ताकार मैदान है कि व्यास की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, 36 पाई एम स्क्वायर के क्षेत्रफल के वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजीली इसका जो आंसर है आप लोगों का आ जाता है 20 मीटर। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में देख लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उस समय में पीवी नरसिम्हा राव भारत के जो है प्रधानमंत्री थे। कई बार देखा हुआ, इवन जो पेड क्लास थी उसके अंदर में भी करवाया था, जब मैं 73वां 74वां संविधान संशोधन करवा रहा था आपको। ठीक है, पंचायती राज वाला सिस्टम उस समय बताया था कि ये संविधान संशोधन के समय में डायरेक्टली एक पॉइंट ही आप लोगों को पूरा स्लाइड में दिखाया था आपको, पीवी नरसिम्हा राव के फोटो के साथ में। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज जिसको प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, फ्यूज जो है, फ्यूज क्या होता है, जब अगर ज्यादा हीट हो जाए तो वो क्या होगा? ठीक है, फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ने का मतलब क्या होता है कि भाई वो तापीय प्रभाव, अगर तापमान ज्यादा हो जाए तो वो कट जाता है, टूट जाता है वो। ठीक है, तो तापीय प्रभाव से होता है। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है? 55 में एमपी। कल रात में किया, जितने भी बच्चों ने कल रात का सेशन देखा होगा, ठीक है, उनको पता चलेगा 55 में एमपी। बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मैं आपका सबसे कम किसके साथ में है आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितनी घूम जाएंगी? तो 155 जो है फ्रेंड डिग्री घूम जाएंगी यहाँ पर 155 डिग्री। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार की परिस्थिति के पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। उल्टे और सीधे दोनों पाए जाते हैं, जीव भार का पिरामिड जो होता है उसके अंदर में पाए जाते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 47 नंबर के अंदर में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अगर आप सारे के सारे पॉइंट इसमें पढ़ोगे आप लोग, तो इकाइनोडर्मेटा के लिए ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स सत्य पॉइंट है आप लोगों के, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी फिलहाल में आप लोग आंसर जानने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आंसर की जानने में आप लोगों को पूरा इसका जो है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही सिंपल है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रानडे। अगर कल वाले शिफ्ट में आ जाए तो ये याद रखना, एमजी रानडे जो है वो किसके थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के। तो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले और इनके एमजी रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या होगा? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था 1965 का। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? कितना सिंपल है आप लोगों का सूखी बर्फ वाला क्वेश्चन। 50वें नंबर के क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर आप लोगों से फ्रेंड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 51 नंबर के अंदर में बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। ठीक है, किसी भी चीज का पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर आप आवेदन करोगे, तो 4 5 ये हो गया आप लोगों का। फिर आप लोगों का क्या होगा? साक्षात्कार होगा आपका 1, फिर आपका चयन होगा, अगर आपका चयन होना होगा तो चयन होगा, फिर आपको नियुक्ति मिलेगी। तो 3 फिर 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है फ्रेंड्स। ठीक है, मीथेन। ठीक है,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर में जो है अनिवार्य रूप से होते हैं, तो यहाँ पर में मीथेन जो है आपका आंसर हो जाएगा। कारगिल किस नदी के किनारे पर है? तो सुरू नदी के किनारे के ऊपर में है। भारत तथा उसके पड़ोसियों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचशील सिद्धांत 1954 भारत और चाइना के बीच में हुआ था। भारत का दृढ़ निश्चय दिखाता है कि भारत जो है अपने पड़ोसी के साथ में किस तरीके से शांति रखना चाहता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक आपको बताया था, ठीक है। 1961 के अंदर में बेलग्रेड के अंदर में पहली बैठक हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की। नॉन अलाइन मूवमेंट के अभी वाला जो अभी आपका जो है फ्रेंड्स जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो युगांडा है, कंपाला उसकी राजधानी है। तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है फ्रेंड्स संस्थापक है। आंसर इसका डी हो जाएगा आप लोगों का। सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने इसके अंदर में हो जाएंगे आप लोगों के। 55वें नंबर का आंसर है आप लोगों का फ्रेंड, सिंपल सा है, 25 वर्ष इसको लग जाएंगे आप लोग। 25% वार्षिक की दर से, ठीक है, वो 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएंगी। ओके, चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का। इसके अंदर में देखिए आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बॉक्स दिया गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के कॉम्बिनेशंस आप लोगों को लगाने थे कि क्या हो सकता है, आप लोगों का क्या बन सकता है। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले बट अभी फिलहाल में आप आंसर जानना चाहते हो। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो था फ्रेंड्स, उसने क्या किया, ठीक है, भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। तो भाई ऑब्वियसली बात है, भाषा लैंग्वेज मैपिंग करने के लिए बनाया उसने। देखो भाषा का एटलस बनाया तो भाषा की लैंग्वेज करेगा ना, प्राकृतिक मानचित्र और नस्लीय मानचित्र को क्यों करेगा वो, ठीक है। कौन सा नहीं उगाया जा सकता है फ्रेंड्स आपका नदी के निम्नलिखित में से कौन से फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? 58 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को, कौन सा वाला नदी के अंदर में नहीं उगाया जा सकता? तो उपयुक्त में से कोई भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर नदी के अंदर में नहीं उगाया जा सकता। इसको नदी के ऊपर में, नदी को फसल में नदी में नहीं उगाया जा सकता, इनमें से किसी को नहीं उगा सकते नदी में, ठीक है आप लोगों का। ओके, देखिए यहाँ पर मैं बोला कि किसको नदी में नहीं उगाया जा सकता है, कमल को उगाया जा सकता है, मखाना को, सिंगाड़ा को उगाया जा सकता है। तो आंसर ऊपर ऊपर से हो जाएगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब आप लोगों का इंटरनल जो ग्लैंड है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, तो कौन सी वाली नहीं है? 59 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ पर मैं लैक्रिमल ग्लैंड जो है आप लोगों की फ्रेंड्स अंतःस्रावी नहीं है आप लोगों की लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। तो 59 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे, ठीक है। 60 का क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत सरकार ने जो है 1953 के अंदर में बनाया था, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और बाकी लोग जो इसके सदस्य थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1953 के अंदर में बनी थी आप लोगों के राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। 61 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो घास, हरिन और बाघ, या हरिन मतलब हिरन आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में 62nd नंबर का क्वेश्चन, कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध, भाई सिंपल सी, नीलम संजीव रेड्डी थे, निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। एक बार इन्होंने चुनाव लड़ा था जाकिर हुसैन के खिलाफ, तब हार गए थे। उसके बाद में 1977 के अंदर में निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन भारत के स्पीकर भी रह चुके हैं संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर में, और साथ में भारत के बाद में जाकर राष्ट्रपति भी बने, तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मैं आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बता देता हूँ। काराकोरम है, लद्दाख है, ठीक है, और फिर झांसकर है, ठीक है, फिर बाद में पीर पंजल है आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं आप ऊपर से ऐसा लगा लीजिए, पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख और काराकोरम। आंसर ये हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ में लगाना था, और सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। जस्ट अ सेकेंड, ये अटक गया है थोड़ा सा, जस्ट चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? 63 तक पहुंच गए थे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भित बनाते हैं, ठीक है। 64 का आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर में, क्योंकि ये सारे के सारे जो आप लोगों के क्या है फ्रेंड्स, उसको जलोद्भित बनाते हैं, पानी के लिए ऊपर जो है पानी में रहने के लिए लायक बनाते हैं उसको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेना, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक, ठीक है, 120, 140, 100 है। तो एक छात्र जिसको 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक 180 है, उस कितने अंक प्राप्त करेगी? सभी विषयों का जो संयुक्त उसका प्रतिशत है वो 60% बन जाए उसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का 65 नंबर का ये क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड। 65 नंबर के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, कि उसको 154 नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो क्या होगा, ठीक है, उसका बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 60% हो जाएगा टोटल उसका। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर का क्वेश्चन आपका, विषम को चुनिए। 66 नंबर के अंदर में यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि विषम को चुनिए, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 66 नंबर का आंसर आप लोगों का तो सहारनपुर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, क्योंकि ये समुद्र के किनारे में नहीं है। कोलकाता समुद्र के किनारे पे, मुंबई समुद्र के किनारे पे, सहारनपुर समुद्र के किनारे पे नहीं है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए, ठीक है, कौन सा जो है फ्रेंड्स सेतु का उद्घाटन किया गया? 67 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। लोगों को लगेगा कि द्वारका सेतु या कच्छ सेतु है, लेकिन इसका आंसर है सुदर्शन सेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों का 68 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर में, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया 68 नंबर के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर देखिए फ्रेंड्स, पी का चाचा कौन है? तो यहाँ से आप लोग इसका निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आंसर ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जो जंग होता है वो क्या है आप लोगों का, ठीक है। जंग जो लगता है ना, वो एक्चुअली फेरस ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड पानी की मौजूदगी के अंदर में फेरस ऑक्साइड जो होता है आप लोगों का। 69 का आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताना था यहाँ पर में। तो ये जो है फ्रेंड्स ठीक है, सहोपकारिता कहलाता है यहाँ पर में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों का अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? भाई गुयाना, बुरुंडा, पराग्वे, इनके पास में कुछ है ही नहीं इतनी ताकत। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, ये क्या इनके पास में क्या खुद की एजेंसी है क्या? ठीक है, ये खुद का अपना रॉकेट नहीं भेज सकते, ये लोग अनुमति क्या देंगे? ठीक है, तुर्की, स्वीडन और इटली। देखिए फ्रेंड्स, स्वीडन, इटली, तुर्की जो है ये, इवन अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर में, ये लोग क्या है आपके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो ईयू बनाता है ये। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों को, तो आंसर ऊपर में से कोई नहीं है इसका। ठीक है, एक्चुअली यूएसए ने जो है फ्रेंड्स अनुमति दी थी थोड़े दिन पहले। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य अपने जनमानस को अनुमति देता है, मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है यहाँ पर में। ठीक है, न्याय की गारंटी देता है, मूल अधिकार रखने की गारंटी, निर्णय निर्माण में भागीदारी की गारंटी, अपने प्रतिभागियों के निर्वाचन की गारंटी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, 72 का जो आंसर है आप लोगों का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे 72 का आप लोगों ने डी लगा दिया। 73 का आंसर की बात करूं मैं यहाँ पर में, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है यहाँ पर में आप लोगों के। ठीक है, O3 ओजोन के बारे में। तो ओजोन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसके बारे में आप लोगों का यहाँ पर में क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ पर में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, नहीं ये अनस्टेबल गैस है, तो ये तो गलत है आप लोगों का। मध्यमंडल में पाई जाती है, मध्यमंडल में पाई जाती है आप लोगों का, नहीं भाई स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में और ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, थोड़ी बहुत ट्रोपोस्फीयर में, बाकी अदरवाइज स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती नहीं करती, तो आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का है 74 का, 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ती है घटती है। तो 5% घटाया और फिर 10% बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़त होगी, तो घटने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर में। ठीक है, घटने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 74 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, कि भाई 4.5% की बढ़ोतरी होगी इसके अंदर में, 4.5% की बढ़ोतरी होगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 का क्वेश्चन पता नहीं अभी क्यों पूछ लिया, 2016 में उपचुनावों का मतदान जो है वो निरस्त कर दिया गया था, तमिलनाडु में किया गया था, ये 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वनस्पतिक हार्मोन है, ठीक है, मतलब वनस्पतियों में पाया जाने वाला हार्मोन है फ्रेंड्स आप लोगों का। 76 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो साइटोकाइनिन जो है आप लोगों का, ये वनस्पतियों में पाया जाता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन तो आप लोगों में भी पाया जाता है ना, इंसुलिन नहीं पाया जाता कि हमारे बॉडी के अंदर में, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर में। ठीक है, लेकिन ये साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड्स वनस्पतियों में पाया जाने वाला है। 77 की बात करूं मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 77 का। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कितने आया थे इसके अंदर में गिन लेंगे हम लोग यहाँ पर में, तो सी आप लोगों का आंसर यहाँ पर में हो जाएगा 77 का। ठीक है, तो 77 का सी आंसर है। 78 की बात करें फ्रेंड्स आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, निम्नलिखित में से नए संसद भवन में 141 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया था 2023 में। ठीक है, बड़ा गलत हुआ था। ठीक है, निलंबन कर दिया गया था लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। इनमें से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए नए संसद भवन से टोटल बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के 13 सबसे ज्यादा सांसद जो है निलंबित हुए थे, कांग्रेस के 41। ठीक है, फिर डीएमके के हुए थे, फिर टीएमसी के हुए थे, फिर जेडीयू के भी हुए थे 11। जो आज जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ में सरकार बनाई है ना, ठीक है, तो वो जो जेडीयू है उसके 11 सांसद निलंबित हुए थे, 11। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। मोहन उत्तर की तरफ में 70 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्टेड है फिलहाल के अंदर में, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता देता हूं यहाँ पर में। तो 40 मीटर जो है उसकी दूरी है प्रारंभिक बिंदु से उसकी। ओके, चलिए, तो 79 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग जो है आंसर की मिलाना चाहते हो अपनी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी बना दिया जाए। इसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो उसी महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में बोला गया है कि दो दिन दे दिए जाते हैं और बाकी दिनों के जो है वो एवरेज आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाता है आप लोगों को। ठीक है, 2 दिन दे दिए जाते हैं आप लोगों के, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 390 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, 390। ठीक है, देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है किस चीज से है? ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला, अभी देखिए यहाँ पर मैं अभी ना आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो 81 के अंदर में बोला है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है? तो वातावरण के संबंधित जागरूकता क्या है? पृथ्वी पर नाभिकीय हथियारों वाला नहीं है यहाँ पर में कि हम लोगों को जो है वो मिसाइल वगैरह यूज नहीं करनी है। वातावरण से संबंधित पृथ्वी को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का दिवस भी नहीं है वो, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का दिवस है आप लोगों का अगस्त। ठीक है, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ठीक है, ऑपरेशन बरगा। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो वामपंथी सरकार के आंदोलन चलाया था यहाँ पर में भूमि सुधार के लिए। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर में आप लोगों का जो कम्युनिस्ट पार्टीज है ना, वामपंथी सरकार है, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था ऑपरेशन बरगा, भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, उनका मानना था कि भाई भूमि जो है वो सब में वितरित होनी चाहिए बराबर से। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कौन सा कथन
कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो केस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक केस हुआ था, आप लोगों को बता दूं बिल्किस बानो, ठीक है, गुजरात दंगों के अंदर में बिल्किस बानो थी, एक प्रेग्नेंट वुमेन, उसके साथ में जो है वो एक मुस्लिम महिला थी, तो एक दूसरे समुदाय के किसी कुछ लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया, फिर बाद में जो है फ्रेंड्स उसके परिवार के कई सारे लोगों को मार भी दिया, ठीक है, तो वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रही। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि उसके जो गुनाहगार थे उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है 83 का बिल्किस बानो का जो केस है, ठीक है, वो कई सालों से लड़ाई लड़ रही है यहाँ पर में। तो बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समयपूर्ण दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, क्योंकि पहले उनको छोड़ दिया गया, इतना जघन्य अपराध करने वाले लोगों को छोड़ दिया गया था। 23 अप्रैल 1919 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया और उनको वापस से जेल भेज दिया, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। बीवी नागरत्न और उज्जवल भुइया ये निर्णय दिया था, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो उपयुक्त में से सारे के सारे आप लोगों के सही है, यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का 83 का, ठीक है, 83 का, ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 के अंदर में जो है फ्रेंड्स किसने की थी? आप लोगों को पता है कि जो कांग्रेस के संस्थापक है ए ओ ह्यूम है, तो ऊपर में से कोई नहीं आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का। 84 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। संस्थापक बोला यहाँ पर, स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी फ्रेंड्स उसकी स्थापना, बाकी तो है वो उसके संस्थापक सदस्य थे, बाकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाण क्या होगा? 85 यहाँ पर मैं बोला गया है आप लोगों को। तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, ठीक है। इसको सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को पूरा का पूरा। अम्लीय वर्षा जो है किसके लिए प्रदूषक कौन है? अम्लीय वर्षा। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। हम लोग यहाँ पर में 87 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 87, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में तमिलनाडु में तटीय वर्षों में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून है, ठीक है, इसको जो है रीट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है, रीट्रीटिंग मानसून, रीट्रीटिंग मानसून इसको बोला जाता है, मानसून। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का शरद ऋतु के अंदर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों के अंदर में बहुत बाढ़ का कारण बनता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर है? मेहरौली में है, मेहरौली दिल्ली के अंदर में, मेहरौली, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गुप्ता काल के समय के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय काल का है ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर में वीवीपैट का इस्तेमाल जो है हमारे भारत के अंदर में कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। वीवीपैट का इस्तेमाल, ठीक है, आप लोग अगर वोट डालने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्ची निकलती है, और वो जो पर्ची है आप लोगों की, वो आप लोगों को क्या करती है? वो बताती है आपको कि आपने जो जिसको वोट दिया है वो सही दिया है या नहीं आप लोगों का। तो निम्न में किस देश में मतदाता सत्यापन कागज लेखा परीक्षा विचारक वीवीपैट जो है आप लोगों का किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2013 के अंदर में अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स। सबसे पहले जो इसका आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले बार इसका नागालैंड के अंदर में इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले सितंबर, ठीक है, 2013 में नागालैंड के अंदर में, नागा, ठीक है, नागालैंड के अंदर में इसका इस्तेमाल हुआ था 2013 के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे, ठीक है। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? भाई चीन ने जो है वो अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा किसके ऊपर में किया हुआ है? ठीक है, वो मानता है कि भाई तिब्बत जो है उसी का क्षेत्र है। तिब्बत पहले अलग एक अलग देश हुआ करता था, ठीक है, दलाई लामा वहीं से तो भाग कर आए थे भारत के अंदर में, अभी भी शरणार्थी है वो, लेकिन तिब्बत चाइना बोलता है कि हमारा है करके। वो लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1909 के अंदर में की थी। चलिए ये भी आपको बता दिया मैंने। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार निम्न में से किस बीमारी किस एक से बीमारी संबंधित है? ठीक है, तो दुर्घटना को टालने के लिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो बीमारी को टालने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी आप लोगों की टल जाएंगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। मैं 93 नंबर का बोल रहा है यहाँ पर मैं, तो स्वच्छता रखनी चाहिए, ये बनता है आप लोगों का, ठीक है। सावधानी रखेंगे, प्रदूषण को क्यों रखोगे आप लोग? रखने की बात हो रही है, ठीक है। सावधानी को टालना थोड़ी है, प्रदूषण को टालना है, डॉक्टर को थोड़ी टालना है आपने, ठीक है, ओके। डॉक्टर को रखना थोड़ी है बीमारी को टालने के लिए, स्वच्छता को रखना है आप लोगों ने। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है आप लोगों की क्या होती है? वन रोपण होता है। वनों से जो है फ्रेंड्स बाढ़ की थोड़ी गति धीमी हो जाती है, ठीक है। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बता रहा है कि ये जो इसको अगर आप प्लस करते हो तो इसका मान क्या होगा आप लोगों का? 96 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा 7.4437, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ठीक है, खाद्य स्तर के अंदर में आप लोगों का, तो खाद्य स्तर के अंदर में ये जो है फ्रेंड्स जो कीट भक्षी होते हैं ना, ये द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? भाई अनुसूचित जाति और जनजाति का अगर आप प्लस कर लोगे यहाँ पर में तो 21.33% बन जाता है। पिछड़ी जाति का अगर आप लोग कर लोगे, ठीक है, तो ये 63.13 और अप्रोक्सीमेटली 63.14 बन जाता है, सही है बिल्कुल। उच्च जाति का 15.52 बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर ऊपर में से एक से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2x + 3y = 77, ठीक है, 3x + 2y = 73, ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो 101 नंबर के क्वेश्चन का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बताइए। जब आप लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने के ऊपर में आप लोगों को आंसर मिलता है 13 + 17, ठीक है। दो इक्वेशंस दी गई है आपको, x और y की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसानी से निकाला जा सकता था और बहुत सिंपल है। जब यहाँ पर में देखिए ये जब रिवर्स हो जाते हैं ना तो और आसानी से निकाला जा सकता है उनको, तो ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च
उच्च स्रोत कौन सा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और एवं उच्च स्रोत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको करवाया हुआ। पता है आप लोगों को कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कुलदीप सर ने आपको करवाया था, याद कीजिए आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कुलदीप सर ने आपको बताया था। 938 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। आपको बता दूं, समुद्र में पौधों के प्रकाश संश्लेषण से मिलता है, ना कि आपको जंगल से और बाकी सारी चीजों से। भारत हमारे अच्छा इसका शॉर्ट उपलब्ध है, आप लोग जो है वेरीफाई कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप लोग शॉर्ट सेक्शन में जाइए। शॉर्ट सेक्शन में उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो समुद्र जो है सबसे बड़ा स्रोत है। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है यहाँ पर में? ठीक है, 103 नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका हुगली नदी। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में जाती नहीं है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो फिर कैसे बनाएंगे वो लोग वहां पर में? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हुगली नदी के किनारे पे बना रहे हैं। हुगली जो है फ्रेंड्स गंगा से ही कटकर निकलती है, ठीक है, कटी गंगा भी कहते हैं उसको। उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में से विकल्प को चुनिए जो ये समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है, ठीक है, मतलब जो इसमें दिया गया है वही वाला आप लोगों को करना है। 6 दिया 18, 18 दिया 54, ठीक है, 15 दिया 45, 45 दिया 135, खत्म। सी इज द करेक्ट आंसर। और कहीं पे हो रहा है क्या यहाँ पर में? ये दुगना हो रहा है, ठीक है, दुगना हो रहा है यहाँ पर में, तो भाई 1.5 हो रहा है, तो ये और ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? अरे भाई नीले लिटमस आप लोगों का जो है, आपका नीला लिटमस लाल लिटमस, क्या आप लोगों ने लिटमस वाला जो एसिड एंड बेस भावेश सर ने भी कराया आप लोगों को, कुलदीप सर ने भी कराया आप लोगों को, मोना मैम ने भी कराया आप लोगों को, और लिटमस टेस्ट वाला तो मैंने भी करवाया आप लोगों को क्वेश्चन जीएस के अंदर में आप लोगों के बार बार करवाया आप लोगों को। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल जो है ये नीले को लाल कर देता है, तो भाई एसिड होना चाहिए वो, ठीक है। तो बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का जो है फ्रेंड क्षार है, ठीक है, ये क्षार है। और आप लोगों का जो ये क्या है? आप लोगों का ये एसिड है, आप लोगों का अम्ल है, अम्ल, ठीक है, सिरका, ठीक है, अम्ल है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 105 का जो आंसर है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? ठीक है, 105 का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नीले को लाल में बदल देता, शांत था उसको लाल भड़क कर दिया उसने सिरके ने आपके ऊपर में। अगर मान लिया एसिड डाल दिया तो कैसे आप लाल हो जाओगे वैसे, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाए? क्या बात है यार, इंदिरा गांधी कैनाल है आप लोगों की, भारी के बराज से निकलती है, ठीक है, याद करिए आप लोग। इंदिरा गांधी कैनाल आपको कराया कि नहीं कराया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बंकिम चंद्र चटर्जी का अनंत उपन्यास कौन से साल प्रकाशित किया गया था? ठीक है, डिटेल एनालिसिस भी आप लोगों का होगा फ्रेंड्स। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे उन लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसका पूरा डिटेल एनालिसिस, आंसर क्यों आया है, कैसे आया है, वो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अंदर में आपको एक एक चीज क्लियर होगी उसके अंदर में।